हेलो बच्चों, क्लास 8 मैथ प्राची बुक और चैप्टर हमारा 9 चल रहा है बच्चों। असाइनमेंट 9.2 क्वेश्चन नंबर 4 है कंस्ट्रक्ट अ स्क्वायर हुज वन डायगोनल इज ऑफ लेंथ 5.4 सेंटीमीटर। तो बच्चों यहाँ पर हमें स्क्वायर बनाना है, लेकिन यहाँ पर भी हमें साइड की मेजरमेंट नहीं दी गई है, हमें दिया गया है डायगोनल। ठीक है, तो किस तरह से करेंगे इस क्वेश्चन को बच्चों। तो सबसे पहले बच्चों हमें रफ फिगर बनानी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि ये चार जो साइड हैं इसकी 4 साइड्स की कोई मेजरमेंट नहीं दी गई है, तो मैं इसको ऐसे ही ड्रॉ कर लेती हूँ क्योंकि स्क्वायर बनाना है हमें। ओके, और स्क्वायर की चारों साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती हैं और उसके डायगोनल्स दिए हैं बच्चों 5.4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आप इसका नाम कुछ भी रख सकते हो, ABCD, जैसे मैंने रखा PQRS भी रख सकते हो क्योंकि इन्होंने नाम भी नहीं बताया इनके। ठीक है, और ये जो एंगल होता है वो बच्चों 90 डिग्री का होता है। ठीक है, 4 एंगल इसमें होंगे, जो बीच में डायगोनल के बन रहे हैं वो 4 एंगल जो होंगे वो 90 डिग्री के होंगे। ठीक है, अब हम बना लेते हैं अपनी फाइनल फिगर। तो सबसे पहले बच्चों क्योंकि डायगोनल हमें दिया है 5.4 सेंटीमीटर का, तो हम सबसे पहले डायगोनल ही ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पॉइंट लगा लेती हूँ। 5.4 सेंटीमीटर की हमें लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, इस तरह से। तो ये हो गया हमारा 5.4 सेंटीमीटर का डायगोनल और इसका नाम रख देते हैं बच्चों AC। ठीक है, यहाँ पर जो हमारी 4 साइड्स हैं वो हमें ड्रॉ करनी है क्योंकि हमें सिर्फ डायगोनल बताए गए हैं। तो ये जो डायगोनल है बच्चों 5.4 सेंटीमीटर का है। ठीक है, अब दोनों पॉइंट्स पर कंपास रख के हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, हाफ से ज़्यादा कंपास खोलनी है अपनी। ओके, और A पॉइंट पर रखकर और C पॉइंट से दोनों पॉइंट्स पर रखकर आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो मैं यहाँ से एक अर्क लगाऊंगी। ठीक है, और इसी को नीचे भी लगाऊंगी। एक अर्क हमें ऊपर की साइड लगानी है और इसी पॉइंट पर रखकर एक अर्क हमें नीचे की साइड लगानी है। अब बच्चों मैं कंपास रखूंगी C पॉइंट पर और फिर अर्क लगाऊंगी क्योंकि इसे हिलाना नहीं है, जितनी खुली थी उतनी ही रहने देनी है। और इसको पॉइंट लेने के लिए क्रॉस कट कर देंगे, ऊपर नीचे वाली अर्क को दोनों को कट कर देंगे। ठीक है, अब हमें दोनों जो ऊपर नीचे हमने अर्क लगाई हैं वहाँ पर दोनों हमें पॉइंट्स मिल गए हैं। ठीक है, अब इन दोनों पॉइंट्स को क्रॉस करते हुए हमें एक रे ड्रॉ करनी है। लेकिन उससे पहले बच्चों थोड़ा सा कैलकुलेशन करके बता दूं आपको मैं। ये है 5.4 सेंटीमीटर की लाइन, जब मैंने इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है तो ये क्या हो जाएगा, हाफ हाफ हो जाएगी, यानी कि 5.4 सेंटीमीटर की जो लाइन है वो हो जाएगी 2.7 सेंटीमीटर की। ठीक है, अब हमें क्या करना है बच्चों, ये जो हमारा डायगोनल है 5.4 सेंटीमीटर ये तो हाफ होगा ही परपेंडिकुलर से, लेकिन जो हम इसका दूसरा डायगोनल बनाएंगे ना बच्चों वो भी हाफ हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो मैं इसका दूसरा डायगोनल ड्रॉ करने वाली हूँ उसका मेजरमेंट हमें 2.7 सेंटीमीटर लेना पड़ेगा। अब बच्चों ध्यान से देखो, यहाँ मैं स्केल की हेल्प से मेज़र कर रही हूँ 2.7 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ मैंने मेज़र कर लिया 2.7 सेंटीमीटर। अब मुझे क्या करना है, पहले मैं ये वाली लाइन ड्रॉ करूँगी। जब हमारी लाइन ड्रॉ हो जाएगी बच्चों तो इस पॉइंट पर रखकर मुझे 2.7 सेंटीमीटर की अर्क लगानी है। देखो मैंने कंपास खोली है आपके सामने, 2.7 सेंटीमीटर की यहाँ और नीचे की तरफ भी 2.7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें ये दो पॉइंट्स जो हैं वो मिल गए हैं, ऊपर भी और नीचे भी। अब जो हमारा स्क्वायर बनेगा बच्चों इस पॉइंट से बनेगा। ठीक है, अब मैं फिर से स्केल से लाइन ड्रॉ करने लगी हूँ। तो मैं इस पॉइंट को A से मिला दूंगी और A पॉइंट को B से मिला दूंगी। ठीक है, और B पॉइंट को C से मिला दूंगी और C को D से ज्वाइन कर देंगे। ओके, तो यहाँ हमारा स्क्वायर बच्चों तैयार हो गया है। अब बच्चों जैसा कि आप जानते हो स्क्वायर के सारे जो एंगल होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है, तो यहाँ मैं 90 डिग्री का एंगल बना देती हूँ। ओके, और हमारे डायगोनल भी बन चुके हैं। और यहाँ पर अगर आप चेक करोगे तो ये लाइन जो होगी 2.7 सेंटीमीटर की होगी और नीचे वाली लाइन भी
2.7 सेंटीमीटर की होगी। और जब इस लाइन को ऐड करेंगे बच्चों, 2 बार 2.7 को ऐड करेंगे तो 5.4 ही आएगा। ठीक है, तो हमारे डायगोनल भी तैयार हैं, साइड्स भी तैयार हैं और पूरा स्क्वायर हमारा बन के रेडी है। अब इसके कंस्ट्रक्शन के पॉइंट हमें लिखने हैं, लेकिन उससे पहले बच्चों यहाँ पर देखो मैंने इसका नाम लिख दिया है, ये एक्स और वाई रे है, वो लिख लेना। और जो सेंटर पॉइंट है हमारा, जहाँ हमने 90 डिग्री का एंगल बनाया, वो है हमारा पॉइंट ओ। अगर आप नाम रख लेते हो तो कंस्ट्रक्शन करने में आसानी होती है, उसको हम लिख सकते हैं आराम से। ओके, तो बच्चों स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन भी लिख लेते हैं।